गाइज आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं थ्रस्ट और प्रेशर इन फ्लूइड्स। हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये है चैप्टर 10 ग्रेविटेशन क्लास 9 का जो आ रहा है टर्म 2 में, और ये है वीडियो नंबर 4। तो तीनों वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक पढ़ाए हैं, और थर्ड वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत ज़रूरी देख लेना। तो हम समझते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है। तो थ्रस्ट होता क्या है? इट इज़ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस। कोई भी फोर्स अगर किसी सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे लग रही है, वो क्या होता है? हमारा थ्रस्ट। जैसे ये जो कॉपी है, अगर मैं इस पे ये पेन से बिल्कुल 90 डिग्री पे, जैसे 90 डिग्री पे बिल्कुल फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो थ्रस्ट है। चाहे वो मेरी उंगली हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। और इसकी भी एसआई यूनिट न्यूटन ही होती है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक तरह की फोर्स ही है, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि कोई भी सरफेस हो, चाहे वो सीधी हो, जैसे कि जो दीवार होती है, अगर तुम उस पर कील ठोक रहे हो तो आप 90 डिग्री पे ठोकते हो, होता है ना। कहीं आप टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं करते, है ना, बिल्कुल 90 डिग्री पे करते हैं हम। और जैसे नीचे सरफेस पे, या अगर वो स्लैंट हाइट है, मतलब अगर वो लेटी हुई हाइट है, मतलब ठीक है, उस पर भी अगर तुम 90 डिग्री पे कुछ कर रहे हो ना, तो वो भी थ्रस्ट ही होगा, ठीक है, चाहे वो कर्व्ड क्यों ना हो। जैसे कर्व्ड जो होता है, अब हम वो भी तो छोटी छोटी लाइन से ही बनाए, तो हम उसका एक 90 डिग्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? थ्रस्ट होता है, और इसका होता है न्यूटन में एसआई यूनिट। अब समझते हैं प्रेशर थोड़ा हमारा ज़्यादा मेन टॉपिक है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ थ्रस्ट एक्शन ऑन पर यूनिट एरिया। अब जैसे कि ये डिफाइंड कैसे करता है? जो थ्रस्ट लगता है ना, हमें थ्रस्ट की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी प्रेशर में। इसके फॉर्मूले में भी थ्रस्ट होता है, देखो यहाँ पे थ्रस्ट लिखा है ना, थ्रस्ट अपॉन एरिया। देखो जैसे जो प्रेशर है वो कब लगता है? जब थ्रस्ट हमारे किसी एरिया में लगता है, ठीक है। किसी एरिया में पर यूनिट के हिसाब से जब थ्रस्ट लगता है, वो हमारा प्रेशर होता है। आपको अभी समझ नहीं आएगा, पर जैसे कि देखो, अब अगर मैं कम एरिया पे फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब थ्रस्ट लगा रहा हूँ, तो हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर मैं ज़्यादा एरिया में प्रेशर लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ज़्यादा एरिया में थ्रस्ट लगाऊंगा तो हमारा प्रेशर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और थ्रस्ट और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, जैसे ये P है, ठीक है, अगर P बढ़ेगा तो थ्रस्ट भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो थ्रस्ट भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया गिरेगा। अब देखो, जैसे जो कैमल होते हैं ना, वो रेगिस्तान में सरवाइव कैसे करते हैं? बल्कि गाय भैंस कोई भी वहाँ पे रह नहीं सकता, क्योंकि रेत में वो धंस जाएंगे। पर कैमल के पैर बहुत बड़े होते हैं, उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है ना, तो वो अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है, तो प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। जो रेत पे जो प्रेशर पड़ता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए तो पर यूनिट एरिया लिखा है। अगर वो जैसे जो घोड़े के पैर होते हैं वो पतले होते हैं, है ना, अगर वो वहाँ पे चलेगा तो वो धंस जाएगा, क्योंकि उसका एरिया कम है। तो प्रेशर क्या लगेगा? प्रेशर ज़्यादा लगेगा, है ना, प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वो धंस जाएगा ना नीचे, ठीक है। इसलिए एरिया और प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और प्रेशर और थ्रस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट को हम फोर्स लेते हैं, थ्रस्ट इक्वल्स टू फोर्स, क्योंकि फोर्स का ही तो वो है ना थ्रस्ट भी, तो फोर्स और एरिया अपॉन में। अब इसके एक यूनिट होती है पास्कल्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म होती है PA, ठीक है। इसका भी न्यूटन होता है, तो इसमें N लिखेंगे हम, ठीक है। अब एक डिराइव्ड यूनिट भी होती है। डिराइव्ड यूनिट कैसे, मैं बताता हूँ। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, है ना। अब P तो P है, फोर्स किस में होता है? फोर्स होता है न्यूटन में। एरिया किस में होता है? अब एरिया आप बोलोगे मीटर में, नहीं, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, होता है ना। मैथ में आपने पढ़ा होगा, तो मीटर स्क्वायर में लेते हैं एरिया, वॉल्यूम लेते हैं मीटर क्यूब, वहां पे क्यूब आ जाता है, ठीक है। अब P किसके बराबर हो गया? N M -2 क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये इसकी एक डिराइव्ड यूनिट हो गई, ठीक है। आपकी बुक में न्यूटन मीटर स्क्वायर ही लिखा है, तो आप इसको ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है। पास्कल थोड़ी हायर यूनिट है। अब हम देखते हैं हमारा प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड आप बोलोगे कि ये होता है जो फ्लो करता है, मतलब लिक्विड,
है ना। अब मैं आपको पूरा इसका सच बताता हूँ कि फ्लूइड होता क्या है। ये थोड़ा बहुत समझने वाला टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड ये नहीं होता कि जो चीज़ बहता है, बहता तो कितनी सारी चीज़ें, हवा भी तो बहती है, हवा भी तो बहती है, पर वो दूसरे की फोर्स से बहती है, ठीक है। अब कोई भी सब्सटेंस कोई भी हो वो, चाहे तो वो सॉलिड ही क्यों ना हो, पर वो बहता नहीं है। विच कैन फ्लो ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्स, जो अपने अंदर के फोर्स से बहता है, कोई बाहर की फोर्स उसे नहीं बहाती, वो अपने अंदर के फोर्स से बहती है, उसे हम फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्स, वो अपनी जब तक अंदर की शक्ति से नहीं बहेगी वो फ्लूइड नहीं है, ठीक है। गैसेस एंड इक्वल आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड, जो गैस और लिक्विड होते हैं वो भी कंसिडर करे जाते हैं फ्लूइड में। वेयर सॉलिड आर रिजिड, कि बेशक वो सॉलिड ही क्यों ना हो, वो क्योंकि सॉलिड हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो रिजिड है, क्योंकि वो बहुत टाइट है, उनका जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। वो अगर वो कम रिजिड होते तो वो बह सकते थे, जैसे हवा बहती है, जैसे गैस बहती है, वैसे वो भी बह सकते थे, पर वो बहुत रिजिड है, बहुत कठोर है वो, ठीक है। फ्लूइड हैज़ अ प्रॉपर्टी, फ्लूइड के पास एक प्रॉपर्टी भी होती है, दैट इज exert equal pressure on the wall of its container। अब इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। देखो, जैसे ये एक कंटेनर है, क्या ये कंटेनर, इसमें पानी बह रहा है, मतलब बह गया, रुका हुआ है, ये है वाटर और ये है कंटेनर, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट क्या कह रहे हैं, जो ऊपर वाला है, फ्लूइड हैज अ प्रॉपर्टी, उनके पास एक प्रॉपर्टी है, दैट इज एक्सर्ट्स, वो ताकत लगाती है, इक्वल प्रेशर, बिल्कुल इक्वल प्रेशर ऑन द वॉल्स, हर वॉल पे जो पानी है या फ्लूइड है वो इक्वल प्रेशर लगाती है, किसकी वॉल पे, कंटेनर की वॉल पे। जैसे 1 2 3 नहीं, ठीक है, ये 3 जो है ना वॉल, अगर ये पूरा ऊपर भरा होगा तो ये ऊपर तक भी लगाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल इक्वल, मतलब समान फोर्स लगाती है हर वॉल पे, चाहे वो किसी कंटेनर के में हो या कहीं पे भी हो, ठीक है, बिल्कुल इक्वल फोर्स लगाएंगे वो। जैसे चाहे ये पानी बिल्कुल शांत क्यों ना हो, ये बहता, चलो ये हिला नहीं है, बिल्कुल शांत है, फिर भी ये फोर्स लगा रहा है कि मुझे छोड़ो, मेरे को बहना है, मेरे को बहने दो, ये ऐसे करता है, ठीक है। तो ये बहुत, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बुओयेंसी और बहुत सारे टॉपिक्स। तो चलो, तब के लिए थैंक यू।